Assalamu alaikum to you all. This is Majid Imam Chokyo, and in this video we are going to discuss the ongoing confrontation between the forces of Azerbaijan and Armenia. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त इस कन्फ्लिक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसलिए आई थॉट कि इस पे कुछ जनरल डिस्कशन की जाए। आज़रबाईजान और आर्मीनिया ये जो दोनों स्टेट्स हैं ये सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी, सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी। और जब 1991 में सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई तो उस वक्त ये दोनों स्टेट्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरी। आज़रबाईजान एक मुस्लिम स्टेट है, एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन की अक्सरियत है, मेजॉरिटी में मुस्लिम्स है। आर्मीनिया भी एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन वहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस आबाद हैं। अब इन दोनों स्टेट्स के दरमियान जो एक इलाका है जिसे नेगोरो कराबाख कहा जाता है, उस इलाके में कन्फ्रंटेशन हो रही है, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक फुल फ्लेज वॉर हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो नेगोरो कराबाख है उसकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उस इलाके की, जो कन्फ्रंटेशन की वजह है इन दोनों स्टेट्स के दरमियान, इस इलाके की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है। लेकिन ये इलाका बहुत से अरसे से आज़रबाईजान की फोर्सेस, आज़रबाईजान की स्टेट के पास है, आज़रबाईजान उसे कंट्रोल करता है। जब 1991 में ये दोनों स्टेट्स वजूद में आईं तो उस वक्त भी इस इलाके में बहुत सारी कशीदगी पाई गई आज़रबाईजान और आर्मेनिया की फोर्सेस की तरफ से। लेकिन जब रशिया ने, जब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई तो उसके बाद रशिया ने इस इलाके पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि रशिया के अपने इंटरेस्ट से, रशिया ना आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात ख़राब करना चाहता था और ना आर्मेनिया के साथ ताल्लुकात अपने ख़राब करना चाहता था। तो इसलिए रशिया ने ये फ़ैसला किया कि एक बैलेंस्ड अप्रोच अख्तियार की जाएगी इस नेगोरो कराबाख के मामले पर। अब कुछ हुआ यूँ है कि जब पहली वॉर जब लगी थी आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान, वो 6 साल तकरीबन चली थी और 1994 में वो वॉर ख़त्म हुई थी, लेकिन बग़ैर किसी मुआहदे के, बग़ैर किसी एग्रीमेंट के। और उसका नतीजा जो था वो हमने देख लिया कि अब फिर से दोबारा कन्फ्रंटेशन और एक बाकायदा फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है आज़रबाईजान और आर्मेनिया की फोर्सेस के दरमियान। अब इस मामले की बड़ी संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तुर्की जो एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है, उसने बाकायदा आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान किया है, और इसराइल भी आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान कर चुका है। इसराइल की आज़रबाईजान की हिमायत और तुर्की की हिमायत बड़ी ही जो है वो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट कर देती है, बिकॉज़ इसराइल एक आर्क राइवल तस्वर किया जाता है टर्की का, और टर्की एक राइवल तस्वर किया जाता है इसराइल का। लेकिन आज़रबाईजान के इस मामले पर इसराइल ने भी आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान किया है और टर्की ने भी आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान किया है, और बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने आज़रबाईजान की फोर्सेस की हिमायत का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इंडिया जो कि इस मामले में एक बैलेंस्ड अप्रोच इख्तियार नहीं कर सकता, क्योंकि आर्मीनिया के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इंडिया डिप्लोमेटिकली तौर पर आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। बाकी यूरोपियन फोर्सेस की अगर हम बात करें, यूरोपियन ताकतों की बात करें, जिसमें फ्रांस, बरतानिया, ये सारी जो हैं, ये टर्की की आज़रबाईजान की हिमायत के बाद अब इन्होंने खुलेआम आर्मीनिया की हिमायत का ऐलान किया है, बिकॉज दे वांट टू गिव टफ टाइम टू टर्की को वो टफ टाइम देना चाहते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एक क्रिएट हो गई है, जिसमें आज़रबाईजान की फोर्सेस को विक्ट्री नसीब हो रही है, और जो आर्मीनियन फोर्सेस हैं वो डिफीटेड फोर्सेस के तौर पर सामने आ रही हैं। अब न्यूज़ की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनके मुताबिक जो आज़रबाईजान की फोर्सेस हैं उन्होंने पुश बैक किया है आर्मीनियन फोर्सेस को। अब देखना यह है कि इस नेगोरो कराबाख के इलाके पर कौन सी फोर्सेस कब्ज़ा करती हैं, और जो रीसेंट अपडेट्स हैं उनके मुताबिक जो आज़रबाईजानियन फोर्सेस हैं उनकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू आर्मीनियन फोर्सेस। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।